प्रिंटेड नहीं गए, दूसरी तरह से गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर सेटिंग के लिए राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता ने, जिसका मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, आप शायद समझ भी जाएंगे, बोर्ड के अध्यक्ष को 2000 प्रश्न बना के दिए और ये कहा कि सवाल 75 करने, 100 करने, 90 करने, 200 करने, वो इन 2000 में से करने प्रश्न पत्र, उसी हिसाब से प्रश्न पत्र उन्होंने बना दिया। लेकिन इन्होंने जो 2000 प्रश्न पत्र दिए, ये सीकर में 10-10 लाख लेके 2500 अभ्यर्थी को बांट दिए, उनसे पैसे इकट्ठे हो गए। अब सरकार अगर दोबारा परीक्षा कराती है तो ये सारे सड़क पर उतर आएंगे और नेताजी से पैसे मांगेंगे, और राज्य भर में जो कांग्रेस के संगठन के नेताओं ने स्टडी सर्कल के जो नाम बता रहा हूं, जो लोग पैसे इकट्ठे कर दिए, राज्य भर में वो लोग जो पास हो गए हैं पैसे देकर परीक्षा में, वो सड़क पर उतर आएंगे। तो सरकार के सामने दुविधा पैदा करेगी, हो जाएगी, वो पैसे मांगेंगे। तो सरकार इस बदनामी से बचने के लिए ये पेपर निरस्त नहीं करना चाहती, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मेरी एक सूचना है। आज गांधी निर्वाण दिवस मना रहे गहलोत साहब, अभी चल रहा है संगठन, और उस गांधी निर्वाण दिवस में मेरे से मिले ना, राजीव गांधी स्टडी सर्किट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पेड ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन श्री अशोक गहलोत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, चेयरपर्सन RGSC राजीव गांधी स्टडी सर्किट, प्रोफेसर सतीश कुमार, इंचार्ज राजस्थान इंचार्ज नेशनल कोऑर्डिनेटर RGSC, डॉक्टर सुभाष गर्ग, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाई टेक्निकल एजुकेशन एंड हाईवे, नेशनल कोऑर्डिनेटर RGSC, प्रोफेसर BM शर्मा, जिसका मैंने आपको नाम दिया, जिसको फंड दिया सरकार ने, जिसके थ्रू ये कांग्रेस के संगठन को फंडिंग हो रही है, प्रोफेसर BM शर्मा, डायरेक्टर गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस, डॉक्टर बनय सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर RGSC, जो सुभाष गर्ग के सारे इधर उधर की लेन देन करता है, प्रोफेसर निमाली सिंह, कोऑर्डिनेटर RGSC यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये सारे लोग जिनके साथ गहलोत साहब आज गांधी जी के निर्वाण दिवस पर गांधी जी की विचारधारा को गांधीवादी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ, 26 लाख बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। ये सब इसमें है, जो आदेश में आपको बता रहा हूँ, RGSC का जो आदेश है उसमें इनके नाम है और इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है परीक्षाओं में। और इसमें डॉक्टर पारासर भी हैं, जिन्होंने यहाँ शिक्षा संकुल में बैठकर पेपर लीक किया। इसलिए मेरी मांग है, ये जो राजीव गांधी सर्किल के सारे भ्रष्ट चेहरे जो इसमें शामिल है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पैम्पलेट आज का कार्ड है, पैम्पलेट ये कार्ड है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए राजीव गांधी स्टडी सर्किल को धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा रीड पेपर लीक किया गया है। इस बात की श्री अशोक गहलोत को जानकारी है, और अगर नहीं है तो ये मुख्यमंत्री जी की मूर्खता है, और अगर अनभिज्ञता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के जरिए कहना चाहता हूं कि तुरंत सुभाष गर्ग को, अभी कार्यक्रम चल रहा है, बर्खास्त करें, SOG को अलाउ करें, उनसे पूछताछ की जाए, उनके जेल के सीटों में डालें, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल रेड पेपर के लीक की जांच चाहिए, जो मैंने आपको बताया गांधी इंस्टीट्यूट, इसमें जो पैसा करोड़ों का घोटाला हो रहा है, इस सब की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। इसी बात के लिए मैंने आपको तकलीफ दी। सर, ये
सुरजी पाराशर को कल एसओजी लेकर गई पूछताछ के लिए, अब तक कुछ किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। उनको हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनकी पूछताछ के आधार पे क्या जारौली तक पहुंची एसओजी या नहीं पहुंची, किस बात जारौली तक मामला पहुंचा है जब भी सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए जारौली जी को बर्खास्त किया है। एसओजी पूछताछ कर रही है, जो मैंने मामला बताया वो सब सामने आ गया। लेकिन मेरे को चिंता इसी बात की है कि कई एसओजी राजनीतिक दबाव में मामले को दबा नहीं दे, इसलिए बार बार हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रकरण सीबीआई को दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि सीकर के नेता ने किया है, जो प्रश्न आप बता रहे हैं, क्या कांग्रेस के पूरे संगठन के लोगों तक ये पेपर पहुंच गया है? इस हिसाब से तो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया संगठन पूरे कांग्रेस के लोग इसमें पदाधिकारी हैं। 7 तो है इसमें रीजनल कोऑर्डिनेटर जो सब कांग्रेस के जो 3 है स्टेट कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन है गहलोत साहब, और ये सब कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं। तो इनके थ्रू पेपर गया तो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के हाथ में पेपर पहुंचा। इसका मतलब गहलोत साहब को पता था इसका शुरू से? पता था और पता नहीं था, अनभिज्ञता थी। तो और भी बुरी बात है, जिन इन लोगों ने एक पेपर की जिम्मेदारी दी है कोऑर्डिनेटर के रूप में, प्रदीप पाराशर से सुभाष गर्ग से, इन सबको जेल के शिक्षों में डालेंगे, वो पूरी तरह से मान डाले। डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल में 3 सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को गंभीर बताया गया, गहलोत सरकार को गंभीर बताया गया, लेकिन 26 लाख लोगों की कहीं ना कहीं कैरियर से जुड़ी हुई जो बात है, एसओजी जिसमें गंभीरता दिखा रही है, बोर्ड तक जिसकी आंख पहुंच गई, जारौली साहब को बर्खास्त कर दिया गया, क्या इस मामले को तुरंत सीबीआई तक नहीं पहुंचा सकती? क्योंकि जिस तरीके से अब तक लगातार दाल में काला है, लेकिन जो तथ्य लगातार आप पेश कर रहे हैं या विपक्षी दल पेश कर रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि दाल काली, पूरी दाल काली है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा था जब 1 करोड़ 22 लाख रामकृपाल ने लिए, 90 लाख का मैंने बारघाट थाने का मामला बता दिया, 2 करोड़ का एक जगह का कागज मेरे पास आ रहा वो बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया 2-2.5 हजार बच्चों से 10-10 लाख रुपए दिए। और मैंने आपको ये लिस्ट भी दे दी जो कांग्रेस लोग हैं, उनका एक संगठन है जो सब सारे के सारे कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए। और खुद जारौली कह रहे हैं कि जब राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, अब उससे बड़ा तो कोई प्रमाण हो नहीं सकता। तो राजनीतिक संरक्षण तो सत्ताधारी दल का ही हो सकता है, कांग्रेस का ही, कोई भाजपा का तो हो नहीं सकता, किसी दूसरे दल का तो हो नहीं सकता। तो राजनीतिक संरक्षण है तो अपनी खाल बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी कभी भी नहीं चाहेंगे सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई जांच दूसरों में तो मुख्यमंत्री जी नहीं है, लेकिन इसमें तो मुख्यमंत्री जी चेयरपर्सन है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये चेयरपर्सन है घोटालों की गैंग के, तो अपन को साफ सुथरा रखने के लिए ये पूरा प्रकरण सीबीआई को दिया जाना चाहिए। ये डोटासरा को बचा रहे हैं या गहलोत साहब खुद ही बच रहे हैं इसमें सीबीआई जांच से? अब ये तो आप मीडिया का आप पता करें, पर गहलोत साहब मेरी समझ में इसमें इतने उलझ गए हैं कि उनकी देश भर में बदनामी होगी। उनको जो गांधीवादी कहते थे, संवेदनशील कहते थे, वो संवेदनशील हो गए हैं, और गांधी के विचारों में ऐसे करप्ट लोग की कमेटी बना दी है जो गांधी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो गहलोत साहब की प्रतिष्ठा का मामला है, अपनी प्रतिष्ठा साफ सुथरी है गहलोत साहब की, इसलिए मैं उनको करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। डॉक्टर साहब, रीट का मामला जो है राजस्थान की 200 विधानसभा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी नेता हैं उनसे जाकर के मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही मुख्यमंत्री से या अपने कांग्रेस के बड़े लीडर से इस बात को नहीं कर पा रहे कि सीबीआई की जांच हो जाए या फिर इस तरीके की हो जाए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा क्षेत्र के 200 जो विधायक हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के उस विधायक को वहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है, और वे 100% की तो नहीं कह रहे, पर 70-80% से ज्यादा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने लूट मचा रखी है, भारी भ्रष्टाचार फैला रखा है, बदबू फैल रही है राजस्थान में, मनमाफिक थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी पुलिस वाले लगा रहे हैं
माफिया विकसित हो गए और माफिया के लूट हो रही है। जो लूट में शामिल हो गए विधायक, मैं हर एक विधायक ही नहीं कह रहा, जो लूट में शामिल हो गए, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन गए, उनकी हिम्मत नहीं मुख्यमंत्री जी के सामने बोल के सीबीआई की मांग कर डाली। डॉक्टर साहब दौरान बहुत मुख कर रहे थे, एक तो पायलट साहब और दूसरे हनुमान केजरीवाल, दोनों इस मामले में कई दबे हुए से नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ आप पुलिस से पूछे था, उनका बेनीवाल जी की तो एक पार्टी है बड़ी स्टेट लेवल की, बड़ा अच्छा असर है उनका, उनके 3 विधायक है, उन्हीं से पूछा जाए। और ये बात सही है कि पायलट साहब को तो कम से कम बोलना चाहिए, वो बोल क्या है। जो सरकार में जब भी ऐसी गड़बड़बाजियाँ हुई हैं तो बोल क्या आए हो। इसलिए मीडिया के जरिए मैं पायलट साहब से भी कहूँगा, ये 26 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनको ये मामला 10 जनपद तक उठाना चाहिए, उनकी पहुंच 10 जनपद तक है और मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी चाहिए। वो क्यों चुप है, मेरी समझ से बाहर। डॉक्टर साहब ये आज सीएम साहब ने ये भी कहा है कि मैंने 20 साल पहले भी कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है, रीट मामले में भी बोले हैं, क्या तंज है? हर गलती क्या मांगती है? कीमत मांगती है। कीमत मांगती है तो कीमत तो अब ये है कि गलती गहलोत साहब चेयरपर्सन है, उनकी पूरी गैंग ने घोटाला किया है, तो गहलोत साहब से गलती हुई है तो उनको हट जाना चाहिए। कीमत तो इसी में पूरी होगी, वरना पूरी होने वाली नहीं। साहब आप हमेशा एग्जाम को लेकर गंभीर रहे, बच्चों के एग्जाम लेकर यूपीएससी में भी एक पैटर्न होता है, अक्सर इस तरह की चीजें होती नहीं है। आप कोई कॉन्क्रीट सजेशन को सुझाव सरकार को देना चाहिए किस तरह के? मैंने दे चुका हूँ, मैं ये दे चुका हूँ कि यूपीएससी में जैसे कैलेंडर जारी होता है वैसे आरपीएससी में भी कैलेंडर जारी होता है, और जिस पारदर्शिता से पेपर बनना चाहिए वैसे पेपर बनो, क्योंकि पारदर्शिता नहीं रखी गई। पारदर्शिता का कैसे हम हुई, जिस फर्म को प्रिंटिंग के लिए सुभाष गर्ग जब अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसी फर्म को वो पेपर प्रिंटिंग के लिए दे दिया, तो गोपनीयता भंग कर, फर्म का तो पता ही नहीं लगना चाहिए किसने पेपर प्रिंट किए, गोपनीयता भंग हो रही है। तो इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, और यही इसका इलाज है। जैसे यूपीएससी में ज्यादातर जो मेंबर होते हैं वो एकेडमिक जगत से होते हैं, लेकिन आरपीएससी में ज्यादातर नियुक्तियां पॉलिटिकल होती हैं, वो नहीं होना चाहिए। आरपीएससी हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी एजेंसी हो, जो राज्य के भविष्य का, देश के भविष्य का निर्माण करने वाले लोग का चयन करती है, उसमें यूपीएससी के पैटर्न पर लोग बैठाए जाने चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया पहले सुभाष गर्ग पे आरोप लगे, सिद्ध भी हुए, प्रमाणित भी हुए, अब इन पे लग गए, चूंकि पॉलिटिकल बैंक थे। कांग्रेस ने बैठाया था, कांग्रेस की बात सुनी, कांग्रेस ने जिन जिन लोगों के नाम दिए उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया, ऑब्जर्वर बना दिया, और उन्होंने सारे पेपर लीक कर दिए। तो ये नहीं होना चाहिए। सर, भीड़ का मुद्दा अगर इतना बड़ा है तो विपक्ष में आपके अलावा कोई इस तरह से मुद्दे को क्यों नहीं उठाता? बार बार इस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, रविवार को भी आप पत्रकारों को बुलाए हुए हैं, इस तरह से बीजेपी में और उठाया है, प्रदर्शन हुए हैं, और 1 फरवरी को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ कूच कर रहे हैं अपने सिविल लाइन पे, मुख्यमंत्री जी के भवन का घेराव करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी तक सो रहे थे? नहीं, जागृत है। उन्होंने तो कई जगह लोगों को निर्देशित कर दिया है कि इसको बड़े पैमाने पर उठाएं। सर ये बताइए कि अशोक राठौर जैसे जो अधिकारी हैं, तो क्या राज्य सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई जांच दे देनी चाहिए? अभी तक तो नहीं कर रहे, जो मेरा हिसाब से अभी तक तो अशोक राठौर जी किसी दबाव में नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरपर्सन अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत को एक बार दूर कर दिया जाए, बाकी के जितने उसे पदाधिकारी हैं, उनके नज़दीक के मंत्री सुभाष गर्ग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जब उनके ऊपर हाथ डालने का नंबर आएगा तो एसओजी पीछे हट सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सीबीआई केंद्र से चलती है, ये राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है, तो ऐसा नहीं ये खेल चलता रहेगा। राज्य सरकार को सीबीआई को अगर जांच दे दी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसे चलती होती सीबीआई
तो मदेरणा जी बच जाते। मदेरणा जी का जो प्रकरण था वो सच्चाई तक सीबीआई पहुंची। सर ये जो आंकड़े हैं 2 या 2,500 व्यक्ति से 10-10 लाख रुपए लिए गए, ये कहाँ से आ रहे हैं? अगर आपके पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण है तो आप एसओजी के सामने जाकर, मैं एसओजी के सामने 2 बार प्रमाण दिया है और ये जो नाम आ रहा है ये लिस्ट भी मैं एसओजी को दिया। मैं इसको उजागर नहीं कर सकता क्योंकि वो दबाव बनेगा। मेरे पास है ये नाम, आप देंगे जाके? देंगे एसओजी को। क्या सीबीआई और एसओजी को लेकर विरोधाभास है बीजेपी में? क्योंकि कटारिया जी प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि एसओजी अच्छा काम कर रही है, सीबीआई जांच में देरी लगेगी। अब वो तो कटारिया जी से पूछो, लेकिन सारी बीजेपी, अधिकतर प्रतिपक्ष दल के नेता और शायद हनुमान बेनीवाल जी ने भी सीबीआई की मांग की है। थैंक यू। चाय, कॉफी, बिस्कुट क्या है भाई? चलो फटाफट, जल्दी जाए।